मूवी की शुरुआत में बताते हैं कि आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन ने ओवर पॉपुलेशन से निपटने के लिए देशों को हर साल अपनी पॉपुलेशन में 5% की कटौती करने की डिमांड की है। अमेरिका में स्टूडेंट को हर साल एक टेस्ट दिया जाता है जिसमें सबसे कम स्कोर लाने वाले को मृत्युदंड यानी मार दिया जाता है। इस टेस्ट को 10-2-4-1 या द थिनिंग कहा जाता है। इस सीन में ऑस्टिन टेक्सास में स्टूडेंट थिनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं जो 18 घंटे बाद होना है। सिमोन और उसकी बड़ी बहन लियाना उसके कमरे में एक डेस्क पर बैठे होते हैं और लियाना उसको पढ़ा रही होती है। उसके छोटे भाई बहन कॉरिन और जॉसी बिस्तर पर बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। अब लियाना की मदद के बाद भी सिमोन निराश होकर कह रहा होता है कि वो टेस्ट की पूरी तैयारी नहीं कर सकता, इसलिए वो लियाना से कॉन्टैक्ट लेंस मांगता है जिससे वो चीटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब होगा ये कि इसे यूज करने पर उसकी नोटबुक में लिखी मैथ प्रॉब्लम के आंसर दिखने लगेंगे। अब लियाना उसे याद दिलाती है कि उस टेस्ट के बाद इसे डिस्ट्रॉय कर देना। फिर लियाना को डॉक्टर प्रकाश का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि उसकी माँ मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की कोशिश कर रही है। वो डॉक्टर से उसकी माँ को रोकने के लिए कहती है और अपने भाई बहनों से कहती है कि उन्हें जाना होगा। हॉस्पिटल में लियाना अपनी माँ को वहाँ से भागने से रोकती है। डॉक्टर लियाना को एक तरफ खींचता है और बताता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो रही है। वो कह रहे होते हैं कि भले ही वो घर ले जाकर उसका इलाज नहीं कर सकते पर उन्हें कंफर्टेबल फील कराना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। इस सीन में गवर्नर की हवेली में थिनिंग से 12 घंटे पहले ब्लैक कुछ बॉडीगार्ड से उसके लिए किचन से कुछ लाने के लिए कह रहा होता है लेकिन वे मना कर देते हैं। इसीलिए ब्लैक घर से निकलकर अपनी कार में जाता है और वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड एली से मिलता है। वो उससे मजाक कर रही होती है कि ये तरकीब हमेशा काम कर जाती है। जब ब्लैक जोर देकर कहता है कि वे आखिरी बार मिल रहे हैं तो वे अगले दिन टेस्ट के बारे में सोचकर शांत हो जाते हैं। अब एली इसके बारे में बात करने से इनकार कर देती है और इसके बजाय उसे एक सीक्रेट जगह ले जाने का फैसला करती है। वो उसे बिल्स्की के मेंशन में लेके जाती है जहाँ वे पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं। बाद में वे कार में किस करते हैं जिसके बाद एली एडमिट करती है कि वो टेस्ट को लेकर बहुत डरी हुई है। फिर एक बॉडीगार्ड विंस उन्हें पकड़ लेता है और ब्लैक को उसके पिता के पास लेके जाता है। ब्लैक के डैड गवर्नर रेडिंग अपने बेटे को समझा रहे होते हैं कि मौज मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन उसे ये सब कुछ सही समय पर करना चाहिए। वो जोर देकर कहते हैं कि एली एक डिस्ट्रैक्शन है जिससे ब्लैक को कल और अगले साल होने वाले उसके फाइनल टेस्ट में सफल होने के लिए दूर रहना चाहिए। कमरे से बाहर निकलने से पहले गवर्नर ब्लैक को गले लगाता है। थिनिंग से 3 घंटे पहले गार्ड चेन से लिंक्ड फेंसेस और कैमरा से घिरे हुए मिलिट्री स्कूल में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। काले मुखौटे में खड़े गार्ड्स स्टूडेंट पर नजर रख रहे होते हैं। इसी बीच सिमोन एक स्टूडेंट से टकरा जाता है और अपना कॉन्टैक्ट लेंस गिरा देता है और उसे ढूंढ नहीं पाता। अब गार्ड उसको देख लेते हैं और उसको चलने का आदेश देते हैं। लियाना स्टूडेंट्स को अपने माता पिता को अलविदा करते हुए देख रही होती है। तब ब्लैक उसके पास आ जाता है। वो एक कॉन्टैक्ट लेंस मांगता है लेकिन वो बता रही होती है कि उसके पास एक ही था, वो भी उसने दे दिया। उसके बाद उसका फ्रेंड कैरन ब्लैक के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन वो कहती है कि वो भी उसे ढंग से नहीं जानती। अब गार्ड स्टूडेंट की चेकिंग कर रहे होते हैं और जब एक स्टूडेंट के पास चीटिंग डिवाइस मिलती है तो वो उसका पीछा करके उसको जेल में डाल देते हैं। कैरन सिक्योरिटी फुटेज देखने के लिए अपने पिता की रीच का इस्तेमाल करता है और इससे एक रिपोर्टर को भेज रहा होता है जिसका नाम वेंडी बैंक्स है। अब स्कूल में ब्लैक एली को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। टेस्ट शुरू होने से 15 मिनट पहले गार्ड ने स्कूल को बंद कर दिया है। अब स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में इकट्ठा हो रहे होते हैं और टीचर्स टेस्ट के रूल बता रहे होते हैं। मिस बर्च अपने स्टूडेंट से कह रही होती है कि उन्हें उन पर गर्व है और क्वेश्चन टफ है लेकिन सॉल्व किए जा सकते हैं। दूसरे टीचर मिस्टर ग्लास भी नियमों को देखते हैं और स्टूडेंट्स को याद दिलाते हैं कि टेस्ट एप्टीट्यूड बेस्ड है। फिर वो उन्हें शुरू करने का ऑर्डर दे रहे होते हैं और क्लास में लाइट डिम हो जाती है। हर स्टूडेंट एक टैबलेट उठाता है और टेस्ट देना शुरू करता है। अगले सीन में टीचर टेस्ट खत्म होने से 1 मिनट पहले स्टूडेंट को वार्निंग दे रहे होते हैं और उसके बाद टेस्ट खत्म होने की अनाउंसमेंट करते हैं। फिर स्टूडेंट स्ट्रेस होकर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं और सभी काफी अनकंफर्टेबल दिखाई देते हैं और कुछ रो भी रहे होते हैं। अब कैरन भी उनमें से एक ही है। फाइनली फेल होने वाले स्टूडेंट के नाम बोले जाते हैं। हर नाम के साथ एक स्टूडेंट को बाहर निकाला जा रहा होता है। कुछ कोऑपरेट करते हैं तो कुछ भीख मांगते हैं और कुछ को जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है। अब कैरन को राहत मिलती है, वो पास हो गया है लेकिन एली फेल हो गई है और बचे हुए स्टूडेंट्स को पास होने पर बधाइयां दी जा रही है और उन्हें रिकॉर्डिंग रूम में छोड़ दिया जाता है। लियाना देखती है कि सिमोन को फेल्ड स्टूडेंट के साथ बिठाया जा रहा है और ब्लैक अपने पिता को एली को बचाने के लिए फोन करता है और उससे भीख मांगता है लेकिन उसके पिता जोर देकर कह रहे होते हैं कि उन्हें कानून का पालन करना होगा। अब ब्लैक को गुस्सा आ जाता है तो वो उनके पीछे दौड़ता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर से गार्ड पर हमला कर रहा होता है। वो एली को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसको बचा नहीं पाता। अब इस सीन में दिखा रहे हैं कि 1 साल बाद अगला टेस्ट होने में 24 घंटे बचे हैं। लियाना अपने 2 छोटे भाई बहनों के साथ मेज पर बैठी होती है। वो बॉक्सेस से घिरे हुए हैं और एक हाथ में एक पैम्पलेट है जिससे पता लगता है कि उनकी माँ का निधन हो गया है। फिर मिस बर्च आती हैं और वो लियाना को इस बात के बारे में दिलासा देने की कोशिश कर रही होती हैं कि ये कॉरिन का पहला टेस्ट है। इसी दौरान ब्लैक अपने कमरे में वर्कआउट कर रहा होता है और उसके
उसके पास अभी भी एली की एक तस्वीर है जो उसके कमरे की दीवार पर लगी हुई है। वो एक टैबलेट पर एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, ये कहते हुए कि अगर कोई इसको देख रहा है तो मतलब वो मर चुका है। अब टेस्ट से 3 घंटे पहले लियाना कॉरेन से कुछ क्वेश्चन पूछ रही होती है और वो उसे अंदर भेजने से पहले उसको गले लगा रही होती है। अब गवर्नर रेडिंग विंस के साथ एक घोषणा करने की तैयारी कर रहे होते हैं और ये चेक करते हैं कि सब कुछ रेडी है। फिर वो ब्लैक के पास जाते हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एली के बारे में इतना मत सोचो और उसके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्लैक उनकी बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। ब्लैक स्कूल के लिए निकल जाता है और विंस उसको रास्ते में मेल बॉक्स में एक पैकेज डालते हुए देख लेता है। अब लियाना और कैलन स्कूल में मिलते हैं और बात करते हैं कि ये उनका आखिरी टेस्ट है। अब कैलन एडमिट कर रहा होता है कि वो नर्वस है, लेकिन जानता है कि लियाना शायद इसलिए नहीं आई क्योंकि वो इतनी स्मार्ट है, खुद की बजाय वो कॉरिन के बारे में सोचकर ज्यादा नर्वस है। अब अंदर जाते हुए रास्ते में कैलन वेट से टकरा जाता है, जिससे हर समय दूसरे बच्चे बुली करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वो वास्तव में इतना स्मार्ट है कि वो अभी तक सारे टेस्ट पास कर चुका है। अब टेस्ट से 15 मिनट पहले स्कूल को फिर से बंद कर दिया जाता है। हवेली में विंस ब्लैक के बारे में गवर्नर रेडिंग से बात कर रहा होता है और उसे वो पैकेज दिखाता है जिसे ब्लैक ने मेल बॉक्स में डाला था। पैकेज के अंदर ब्लैक का टैबलेट होता है जिसमें उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की होती है, जिसमें वो जानबूझकर टेस्ट में फेल होने की अपनी प्लानिंग बता रहा होता है। वीडियो में वो बोल रहा होता है कि अगर उसके पिता इस सिस्टम के साथ खड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें उस सिस्टम के साथ भी खड़ा होना होगा जिसने उनके बेटे की हत्या की। अब गवर्नर अपने बेटे को घर लाने की मांग कर रहा होता है, लेकिन स्कूल बंद हो चुका है और वो फ्रस्ट्रेशन में चीजें फेंकने लगता है। फिर वो दूसरे बॉडीगार्ड को कमरे से बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। अब इस सीन में स्कूल के अंदर ब्लैक अपना टेस्ट देने का वेट कर रहा होता है और सारा नाम की काले बालों वाली लड़की मिस्टर ग्लास को देख रही होती है। पासिंग स्कोर पाने के लिए वो उसके साथ सोती है, लेकिन मिस्टर ग्लास उसे नजर नहीं मिलाते हैं। छोटे बच्चों की क्लास में मिस कोल अपने स्टूडेंट को उनके फर्स्ट टेस्ट से पहले एक वीडियो दिखा रही होती है। वीडियो असुरु ग्लोबल नाम की एक कंपनी ने बनाई होती है और इसमें एक कार्टून अर्थ होती है जो बताती है कि ऐसे टेस्ट को ओवर पॉपुलेशन से निपटाने के लिए लागू किया गया है। इसमें बताया है कि कैसे कुछ दूसरे देशों ने अपने बुजुर्गों को मार डाला या एक कपल के बच्चों की मात्रा को सीमित कर दिया, लेकिन अमेरिका केवल स्मार्ट बच्चों को वहां रहने देता है जिससे वो फिर से सबसे अच्छा देश बन सकता है। और वीडियो में उन बच्चों को प्लेनेट के लिए बुरा दिखाया गया होता है जो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। मिस कोल बाहर जाकर 1 मिनट का ब्रेक ले रही होती है तो एक गार्ड उसको बताती है कि अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है तो कोई और ये टेस्ट ले सकता है, लेकिन वो इससे मना कर देती है। वो वापस क्लास में जाती है तो वीडियो खत्म होती है और बच्चे ताली बजा रहे होते हैं। फिर वो उन्हें वो रोमांचक टेस्ट देने के लिए डायरेक्ट कर रही होती है जिसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरी ओर सीनियर स्टूडेंट भी टेस्ट शुरू कर रहे होते हैं और कंट्रोल रूम से मैसन किंग उन पर नजर रख रहा होता है तो उसे एक कॉल आती है जिसे वो आंसर कर रहा होता है। ब्लैक क्लास में अपना टेस्ट जल्दी पूरा करके लेट जाता है और मिस्टर ग्लास ये बात नोटिस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, पर एक बार के लिए पूछता हूँ, अगर आप ब्लैक की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा करते? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। छोटे बच्चों की क्लास में नाथन एक क्वेश्चन में हेल्प के लिए हाथ उठाता है, लेकिन मिस कोल को उसकी मदद करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए वो उसे अपना बेस्ट करने के लिए कह रही होती है। फिर टेस्ट खत्म होने के बाद मिस कोल स्टूडेंट से कहती है कि यदि उनका नाम बोला जाता है तो वे खड़े हो जाएं और लीडर को फॉलो करें। दोनों तरफ टीचर फील्ड स्टूडेंट के नाम बोलने शुरू करते हैं। उसमें नाथन, सारा और लेना है, लेकिन ब्लैक नहीं। मैसन मेयर को ये कंफर्म करने के लिए कॉल करता है कि ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा और क्या ब्लैक सेफ है। इसके बाद मेयर थिनिंग की शुरुआत की परमिशन देते हैं। ब्लैक देख रहा होता है कि फील्ड बच्चों को हॉल में भेजा जा रहा है। मिस बर्च एक गार्ड को रोकने के लिए दौड़ती है और जोर देकर कह रही होती है कि लियाना उसकी सबसे अच्छी स्टूडेंट है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि लियाना फेल कैसे हो सकती है। अब गार्ड अपने सुपीरियर से कंफर्म करता है, लेकिन वो बताते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं हुई है और वो टीचर से लियाना को अलविदा करने के लिए कहता है। पर टीचर एक सेकंड के लिए लियाना को पकड़ती है और उसे की कार्ड देती है और उसे याद दिलाती है कि हमेशा एक मौका मिलता है और उसे दूर जाने के लिए कह रही होती है। अब रिकॉर्डिंग रूम में पास होने वाले स्टूडेंट्स को बधाइयां दी जा रही होती हैं। सब खाते हैं और डांस कर रहे होते हैं। मिस बर्च मिस्टर ग्लास को एक दूसरे काले बालों वाली लड़की के साथ फ्लर्टिंग करते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ गवर्नर रेडिंग स्कूल में एक बड़ी अनाउंसमेंट के लिए स्टेज की तरफ बढ़ रहा होता है। वो एज अ गवर्नर उनके टाइम में चीजों में हुई सुधार के बारे में बात करके शुरुआत करते हैं। वो उनके द्वारा लिए गए कठिन लेकिन जरूरी डिसीजन के बारे में बात कर रहे होते हैं। स्कूल में चल रहा उनके भाषण को ब्लैक पार्टी में टीवी पर देख रहा होता है और पार्टी से चला जाता है। अब गवर्नर बात कर रहे होते हैं कि थिनिंग एक क्रूअल डिसीजन नहीं है, बल्कि इससे मॉडर्ननेस आ रही है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काफी अच्छा एफर्ट है। इसी दौरान फेल हुए बच्चों को हॉल में ले जाया जा रहा होता है और उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि वे शुद्धिकरण के लिए अपने कपड़े उतारें। अब लियाना की कार्ड को छुपाने के लिए उसे अपने मुंह में रख
देती है और दूसरी तरफ ब्लेक स्कूल के हॉलवे से गुजर रहा होता है और उसके पिता राष्ट्रपति के पद के लिए अपनी कैंडिडेसी की घोषणा करते हैं। फील्ड बच्चों को नए कपड़े दिए जाते हैं और फिर एक कमरे में लेके जाया जाता है जहाँ कुछ चेयर्स रखी होती हैं। हर स्टूडेंट को एक कुर्सी से बांधा जा रहा होता है और आसपास के गार्ड इंजेक्शन लिए खड़े होते हैं। अब ये देखकर तो कुछ बच्चे घबराने लगते हैं। हॉलवे में ब्लैक एक गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए हर्ट होने की एक्टिंग करता है और पास आने पर उसको बेहोश कर देता है। फिर वो कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता है और मैसन के जाने के बाद अंदर घुसता है। वो कंप्यूटर को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसके लिए एक पासवर्ड की जरूरत होती है, इसीलिए इसके बजाय वो पूरे स्कूल की पावर बंद कर देता है। दूसरी ओर मैसन बेहोश गार्ड को देख लेता है। कुछ फेल हुए बच्चे उनकी पकड़ से भागने लगते हैं तो गार्ड सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब लियाना इन सब के बीच भाग जाती है और मिस बर्ड्स के की कार्ड से दरवाजा खोल लेती है। मैसन कैलन के पिता विक्टर हुड को पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए कंट्रोल रूम में बुला रहा होता है। गार्ड्स उसे पार्टी से ले आते हैं और गेस्ट के आगे कहते हैं कि एक छोटी सी बिजली की प्रॉब्लम है। मैसन फिर फेल हुए बच्चों की जांच करता है जो वापस गार्ड के कंट्रोल में है। वो पूछता है कि क्या उन्होंने बच्चों की काउंटिंग की है। गार्ड की मना करने पर वो हेड काउंट करता है तो पता चलता है कि लियाना तो गायब है। अब एक गार्ड लियाना को एक दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए देख लेता है तो वो खुद को मिस बर्च बताती है और उसे कह रही होती है कि उसने एक स्टूडेंट को सीढ़ी से नीचे भागते हुए देखा और जैसे ही गार्ड दूसरी तरफ मुड़ता है तो वो उस पर अटैक कर देती है। तभी ब्लैक भी वहाँ आता है और वे दोनों गार्ड को ठिकाने लगा लेते हैं। लियाना और ब्लैक बात कर रहे होते हैं और लियाना जोर देकर कह रही होती है कि वो टेस्ट में फेल नहीं हो सकती। ब्लैक भी बता रहा होता है कि वो जानबूझकर फेल हुआ लेकिन उसके डैड ने उसको बचा लिया है और लियाना को अजीब लगता है। फिर ब्लैक अलार्म बजाता है और वे बचने के लिए एक वेंट के अंदर चढ़ जाते हैं। अब मैसन डिसाइड करता है कि जब तक सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हो जाती तब तक स्कूल में लॉकडाउन लगाना होगा और भले ही पेरेंट्स को अपने बच्चों से मिलने के लिए उनके बताए गए समय से ज्यादा वेट करना पड़े। वो एक दूसरे गार्ड के बारे में सुनता है जिस पर किसी एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया है और जिसने टीचर होने का दावा किया, इसीलिए वो सभी टीचर्स को होल्डिंग रूम में बुलाने के लिए कह रहा होता है। लियाना और ब्लैक लियाना द्वारा कमजोर बच्चों की बेची गई सीट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ब्लैक उसे उनका फायदा उठाने के लिए जज करता है तो लियाना बता रही होती है कि उसने उसकी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया लेकिन फिर भी ज्यादा पैसे नहीं जुटा पाई। ब्लैक उसे जज करने के लिए माफी मांगता है तो दोनों वेंट से सर्वर रूम की ओर बढ़ रहे होते हैं। दूसरी ओर गवर्नर रेडिंग के इंटरव्यू के दौरान एंकर उसे स्कूल में लॉकडाउन लगाने की खबर के बारे में पूछता है। अब गवर्नर को तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वो लड़खड़ा जाते हैं लेकिन कहते हैं कि चीजें जल्दी सुलझा ली जाएंगी। अब मैसन सभी टीचर्स को बुलाता है और उन्हें अपनी आईडी और की कार्ड दिखाने के लिए कह रहा होता है। गवर्नर उन्हें गुस्से में सिचुएशन के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए और इस मसले को सुलझाने के लिए कह रहा होता है। ब्लैक और लियाना वेंट से गुजर रहे होते हैं कि ब्लैक एक वेंट के नीचे पूल में गिर जाता है और लियाना उसको बचाने के लिए उसके पीछे कूद रही होती है और उसे पूल के किनारे ले जाकर सीपीआर देकर पुनर्जीवित करती है। फिर वे लॉकर से सूखे कपड़े निकालते हैं और एक दूसरे की तरफ पीट करके चेंज कर रहे होते हैं। लियाना को एक और वेंट मिल जाता है और वे वापस उसमें घुस जाते हैं। अब रिकॉर्डिंग रूम में पास होने वाले स्टूडेंट में से एक की गार्ड के साथ बहस हो रही होती है तो गार्ड स्टूडेंट की पिटाई कर देता है। अब कैलन इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा होता है और वेंडी को भेज देता है। लियाना और ब्लैक सर्वर रूम के बाहर पहुंच जाते हैं लेकिन की कार्ड लियाना की पॉकेट से गिर जाता है। वेंट के नीचे जमीन पर गिरे की कार्ड को उठाने के लिए लियाना एक साइंस क्लास से मैग्नेट उठा लेती है लेकिन उसके शॉट से गार्ड वहां जाता है तो लियाना वापस वेंट में चली जाती है जबकि ब्लैक कमरे में रहता है। वो छिपने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन गार्ड उसको पकड़ लेता है। जब लियाना की कार्ड को मैग्नेट से पकड़ने की कोशिश कर रही होती है तो एक गार्ड नोटिस करता है और उसको पकड़ लेता है लेकिन गार्ड की वर्दी में ब्लैक होता है। वो उसे कह रहा होता है कि वो थिनिंग की ओर जा रहा है। होल्डिंग रूम में मिस बर्च मिस्टर ग्लास से ड्रिंक के लिए पूछती है कि इसी फ्लर्टिंग के दौरान वो उसका आईडी कार्ड चुरा लेती है और मिस बर्च तब मैसन को अपना आईडी और मिस्टर ग्लास का की कार्ड दिखा देती है और जब मिस्टर ग्लास के पास की कार्ड नहीं होता तो मैसन सोचता है कि यही धोखेबाज है। अब लियाना सर्वर रूम में आती है और एक कंप्यूटर ढूंढ लेती है। वो अपने की कार्ड का यूज करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन इसके लिए मैसन के पासवर्ड की जरूरत होती है। वो कैलन को पासवर्ड का पता लगाने के लिए मैसेज करती है लेकिन वो ऑफलाइन होता है। फिर जब कैलन की डैड पावर ऑन कर देते हैं तो कैलन को लियाना का मैसेज रिसीव हो जाता है और वो उसे मैसन की एक वीडियो भेजता है जिसमें वो पासवर्ड टाइप कर रहा होता है ताकि वो वीडियो देखकर पासवर्ड कॉपी कर सके। अब लॉगिन करने पर वो पहले कॉरिन का टेस्ट स्कोर देख रही होती है और ये देखकर रिलीव होती है कि वो 86% के साथ पास हुई है। इसके बाद वो अपना टेस्ट स्कोर चेक करती है जिसमें उसे 98% मिले हैं लेकिन फिर भी वो फेल है जबकि वेट 42% के साथ पास हुआ है और ब्लैक 15% के साथ। वो एली के स्कोर को भी चेक करती है और देखती है कि वो फेल थी लेकिन उसका स्कोर तो 88% था। वो गवर्नर रेडिंग की न्यूज देखती है जिसमें वो कह रहे होते हैं कि लियाना ने अपने टेस्ट में फेल होने के बाद कई गार्ड्स पर हमला किया है और उनमें से 2 की हत्या भी कर दी है और भाग गई है। वो शटडाउन का दोष भी लियाना पर डालता है।
अब इसी बीच वेंडी उस वीडियो को देख लेती है जो कैरन ने उसको भेजी थी, जिसमें गार्ड एक पास्ट स्टूडेंट की पिटाई कर रहा होता है। तो उसे रियलाइज होता है कि जो हो रहा है वो बताई गई कहानी से मेल नहीं खाता। वो कैरन को रिप्लाई देती है और फुटेज ब्रॉडकास्ट करती है। जब लियाना को पता चलता है कि कैरन ने स्कूल के अंदर की फुटेज भेजी है तो वो उसे स्कोर की फोटो भेज देती है। फिर मैसन और विक्टर उसे कैमरे में देख लेते हैं और वो भाग रही होती है। फिर ब्लैक द थिनिंग को ढूंढता है और फेल हुए स्टूडेंट को रिक्रिएशन हॉल में लाने के लिए गार्ड को बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वे मैसन के अलावा और किसी के ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो गार्ड से लड़ने की कोशिश करता है। अब लियाना को मैसन ने पकड़ लिया है, लेकिन वो जोर देकर कहती है कि उसके पास इस बात का सबूत है कि वो पास हो गई है, लेकिन फिर भी वो उसे थिनिंग के लिए भेजते हैं, जहां वो देख रही होती है कि ब्लैक को पकड़ लिया गया है। अब कैरन को लियाना के टेस्ट स्कोर का प्रूफ मिल जाता है, जिसे वो वेंडी को भेज देता है और फिर वेंडी गलत टेस्ट स्कोर के बारे में मिली इन्फॉर्मेशन पर रिपोर्ट दे रही होती है। वो बता रही होती है कि लियाना स्कूल में सबसे ज्यादा स्कोर लाने के बावजूद फेल रही, जबकि गवर्नर के बेटे ब्लैक ने सबसे कम स्कोर किया, लेकिन वो पास हो गया। विंस जोर देकर कहते हैं कि गवर्नर रेडिंग को ये सब खत्म करना होगा और लियाना को जाने देना होगा, लेकिन रेडिंग कह रहा होता है कि एक और ऑप्शन है। मैसन थिनिंग को शुरू करने के लिए गवर्नर की परमिशन मांगता है, जिसे वो ये कहते हुए मना देता है कि फेल्ड हुए स्टूडेंट की लिस्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। अब एक बार लिस्ट रिवाइज करने के बाद लियाना फ्री हो जाती है और वो ब्लैक के पास जाकर उसको किस कर रही होती है। फिर उसे कमरे से जबरदस्ती निकाल दिया जाता है और ब्लैक को उसकी कुर्सी पर बिठाया जा रहा होता है। वेड को भी थिनिंग में ले जाया जाता है। सब बच्चे पैनिक करते हैं और गार्ड उनके पास जाकर उनके इंजेक्शन लगा लेते हैं। अब ब्लैक बेहोश हो जाता है और स्कूल से लॉकडाउन भी हट जाता है। लियाना बाहर अपनी छोटी बहन से मिलती है और आंखों में आंसू के साथ उसको गले लगा रही होती है। फिर वो मिस बट से भी मिलती है। अब कैरन मुस्कुराते हुए अपने पिता को गले लगा रहा होता है और जिन माता पिता के बच्चे उनके पास नहीं लौटे वो रो रहे होते हैं। दूसरी ओर वेंडी रिपोर्ट कर रही होती है कि मैसन किंग को गलत टेस्ट स्कोर में इन्वॉल्व होने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया है और ये भी कि रेडिंग की इन्वॉल्वमेंट पर भी संदेह खारिज कर दिया गया है, जब ये पता चला कि उसका बेटा फेल्ड स्टूडेंट में से एक था। अब रेडिंग घोषणा कर रहा होता है कि वो पूरी सिचुएशन की इन्वेस्टिगेशन करेगा और ब्लैक के फेलियर का जिक्र करके वो वोटर से अपील करता है कि वो भी उनके जैसा ही है। अब स्कूल में एक बड़ा ट्रक न्यू फैसिलिटी के पास पहुंच रहा होता है। ब्लैक और बाकी सभी फेल्ड स्टूडेंट को लिफ्ट द्वारा बिल्डिंग में ले जाया जाता है। उन्हें एक फैक्ट्री दिखती है जो उन टैबलेट्स का निर्माण करती है जिन पर टेस्ट लिए जाते हैं और जहां फेल हुए सारे स्टूडेंट को काम पर रखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहला पार्ट खत्म होता है। इसके आगे की कहानी हम आपको दूसरे पार्ट में बताएंगे। तो पहले ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।